सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन घटनाओं की ओर जहां सत्यवती, अंबिका और अंबालिका ने जीवन का अंतिम सत्य अपनाया, जहां पांडवों का हस्तिनापुर आगमन हुआ और उनका बचपन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ बीता। लेकिन बचपन की वो हंसी कब दुर्योधन की ईर्ष्या और षड्यंत्रों में बदल गई, ये जानना नितांत आवश्यक है। हम देखेंगे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का आगमन और फिर वह दिन जब द्रोण ने राजकुमारों की गेंद को जाल में फंसाया, जिससे प्रारंभ हुआ एक ऐसा प्रशिक्षण जिसने अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं को जन्म दिया। एकलव्य की तपस्या, भीम का बकासुर वध, द्रुपद की पराजय और द्रोण द्वारा अर्जुन को ब्रह्मशिरो नामक अस्त्र का उपदेश हर दृश्य धर्म, कर्तव्य और शक्ति के संघर्ष की गवाही देता है। जब धर्मराज को युवराज बनाया गया तो महल में प्रसन्नता थी, लेकिन दुर्योधन के मन में जलन की आग भड़क उठी, जिसने जन्म दिया वो षड्यंत्र जिसने पांडवों को वारणावत की ओर धकेल दिया। यह कथा है धर्म और अधर्म के संघर्ष की, मित्रता, विश्वासघात और आत्मबल की। तो आइए आरंभ करते हैं यह दिव्य यात्रा, जहां हर क्षण, हर संवाद और हर युद्ध हमें जीवन के सार से परिचित कराता है। जय श्री कृष्ण। पांडवों को हस्तिनापुरम में शामिल करना। कुंती देवी ने अपने 5 पांडवों, 3 कुंती पुत्रों और 2 माद्री पुत्रों का पालन पोषण किया। शतशृंग पर्वत में रहना कठिन होता जा रहा था, इसलिए कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। जाते समय वे पांडुराज की अस्थियां भी अपने साथ ले गईं। हस्तिनापुर में प्रवेश करते ही नगर के प्रमुख, राजपरिवार और जनता ने पांडवों को देखकर हर्षित हो उठे। वे शेरों के समान बलशाली, देवताओं के समान तेजस्वी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। उन्हें देखकर नगरवासियों के मन में स्वाभाविक रूप से सम्मान और आदर उत्पन्न हुआ। इस बीच भीष्म और अन्य बुजुर्ग मुनियों ने धृतराष्ट्र से पूरी घटना सुनी। भीष्म ने धृतराष्ट्र से कहा, अंबिके, आज 17 दिन हो गए हैं। राजा पांडु अपने पूर्वजों के लोक चले गए हैं। उनकी पत्नी देवी माद्री उनके साथ सती हो गईं। अब कुंती जीवित हैं और अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं। ये वही कुंती हैं और ये 5 उनके पुत्र हैं, पांडव पंचक। साथ ही ये राजा पांडु की अस्थियां हैं, जिन्हें विधिपूर्वक विसर्जित करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कर्ता नियुक्त कर राजा पांडु के लिए सभी श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान पूरे करवाए। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनेक दान और धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न किए। सत्यवती अंबिका अंबालिका की परम यात्रा। पांडुराज की मृत्यु से सत्यवती देवी अत्यंत दुखी हो गईं। उस समय व्यासदेव ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, माँ, शोक करने से कुछ लाभ नहीं है। यह जान लीजिए कि यह संसार अस्थायी है। रानियों को भविष्य में और भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कहा जाता है, अतीत अच्छा था, भविष्य में संतोष है, लेकिन जो आने वाला है वह बड़ा कठिन है। उन्होंने आगे कहा,
सारे धर्म और कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और इस संसार में प्रलय का आरंभ होगा। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र छल प्रपंच में लगे हुए हैं। उन्हीं के कारण पूरा कौरव वंश नष्ट हो जाएगा और तुम उन विनाशकारी घटनाओं को देख नहीं सकोगी। इसलिए मेरा सुझाव मानकर तुम अपनी बहुओं के साथ तपोवन चली जाओ। सत्यवती ने अपने सर्वज्ञ पुत्र की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने पहले अकेले में अंबिका और अंबालिका से परामर्श किया और बाद में विदुर और भीष्म शांतनव से धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त की। इसके बाद सत्यवती, अंबिका और अंबालिका तीनों ही स्त्रियां तपोभूमि चली गईं और वहां तप करते हुए परमपद को प्राप्त हुईं। पांडव धृतराष्ट्र के बचपन के खेल। दोनों पांडव धृतराष्ट्र के महल में बिना किसी कमी के पल रहे थे। अंबिके धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और अपने भाई पांडु के पुत्रों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया और सभी के साथ समान रूप से राजकुमारों जैसा व्यवहार किया। हस्तिनापुर पहुंचने पर पांडवों के लिए एक बार फिर से सभी वैदिक संस्कार संपन्न कराए गए। कौरव और पांडव सभी मिलकर खेलते कूदते और गाते जाते हुए बड़े हो रहे थे। भीम को मृष्ट भोजनु कहा जाता था क्योंकि वह सबसे अधिक भोजन करता था और वृकोदर इसलिए कहा गया क्योंकि उसका पेट भेड़िए के पेट की तरह हमेशा भरा हुआ रहता था, चाहे वह कितना भी खा ले। खेलकूद में भीम का बलदर्शन स्पष्ट दिखता था। जब भी वे सभी साथ खेलते, भीमसेन अपने पैरों से कुरुपुत्रों को जोर से मारता, दौड़ में उन्हें गिरा देता और उनकी ताकत का बार बार परिचय देता। वह सभी कौरवों को पकड़कर उनका सिर आपस में या पांडवों के सिर से भिड़ा देता। वह 15 बलवान कौरवों को एक साथ पकड़कर जमीन पर पटक देता और उनके पैरों को खींचकर गिरा देता। स्नान करते समय भी वह यरुचंका की मुद्रा में बैठकर 5 या 6 कौरवों को पानी में डुबा देता। जब कौरव पेड़ों पर चढ़कर खेलते तो भीम अपने बलशाली पैरों से उन पेड़ों को झकझोरता, जिससे पेड़ हिलते और कौरव फूलों के साथ नीचे गिर पड़ते। ये सब तो भीम के बचपन के साधारण खेल थे, लेकिन इन घटनाओं ने दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या और घृणा की अग्नि प्रज्वलित कर दी। धीरे धीरे वह भीतर ही भीतर इस विचार से भर गया कि किसी भी प्रकार से इस बलशाली भीम को समाप्त करना चाहिए। दुर्योधन की भीम को मारने की योजना। दुर्योधन, जो पांडवों के प्रति द्वेष रखता था, ने अपने मामा शकुनी के इशारों पर एक षड्यंत्र रचा। उसने प्रमाणकोटि तीर्थधाम के पास गंगा तट पर ऊनी कपड़ों से बने विचित्र घर बनवाए और उसका नाम उदक्रीडम रखा। वहां जल क्रीड़ा के बहाने पांडवों को आमंत्रित किया गया। इसी दौरान आदित्य दुर्योधन ने भीम को गंगा में धक्का दे दिया। भीम बहते हुए बेहोशी की हालत में दूर चला गया। अगले दिन जब वह बेहोश पड़ा था, तब कुछ सांप उसे डसने लगे, लेकिन भीम जाग उठा और सभी सांपों को मार डाला। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ। तीसरे प्रयास के तहत चावल में विष मिलाकर भीम को खिलाया गया। नशे में धुत भीम को घुटनों से बांधकर गंगा में फेंक दिया गया। इस प्रकार पवित्र गंगा में डूबा हुआ भीम नागलोक जा पहुंचा। गंगा जल के स्पर्श से विष का प्रभाव खत्म हो गया और उसके बंधन भी टूट गए। नागलोक में पहरा दे रहे नागों ने जब उसे देखा तो पहले उसे शत्रु समझा और काटने की कोशिश की, लेकिन भीम ने सब नागों को पराजित कर दिया। यह बात सुनकर नागों के स्वामी आर्यकु वहां आए और जब उन्होंने भीम को देखा तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह कुंती के मामा शूरसेन के दादा थे, यानी भीम उनके परपोते हुए। उन्होंने नागों को आदेश दिया कि वे भीम को बलशाली बनाएं। नागों ने भीम को 8 दिन तक 8 घड़ों में अमृत समान रस पिलाया। भीम 8 दिनों तक गहरी नींद में सोया और 9वें दिन जागा। आर्यकों ने उसे श्वेत वस्त्र और पुष्पमालाएं पहनाकर नागों के साथ गंगा तट तक पहुंचाया। भीम जब लौटे तो कुंती और युधिष्ठिर, जो पहले से ही उनकी चिंता में थे, उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भीम ने अपनी माँ और भाइयों को जो कुछ भी हुआ वह सब बताया, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे चुप रहने और किसी को कुछ भी न बताने का आदेश दिया।
उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करो जो कुछ नहीं जानता हो। समय बीतता गया, लेकिन दुर्योधन पांडवों को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया। इस बीच भीष्म पितामह ने सभी कुरु और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। कृपा द्रोणाचार्य का परिचय। कृपाचार्य महाधनुर्धर शरद्वान के पुत्र थे। उन्होंने धनुर्विद्या अपने पिता से सीखी थी। चूंकि वे शांतनु के समय से राज परिवार के परिचित थे, इसलिए भीष्म ने उन्हें हस्तिनापुर में गुरु के रूप में आमंत्रित किया और राज दरबार में प्रतिष्ठित किया। इसी समय महान ऋषि भारद्वाज अप्सरा घृताची के साथ संयोग में गए, जिससे उनके शरीर से वीर्य निकल पड़ा। उस वीर्य को उन्होंने एक यज्ञ पत्रिका में सुरक्षित रख दिया। थोड़ी ही देर में उस पत्रिका से एक बालक उत्पन्न हुआ। चूंकि वह एक द्रोण घड़े से जन्मा था, इसलिए उसका नाम द्रोण रखा गया। भारद्वाज ने उसका पालन पोषण स्वयं किया। जब द्रोण बड़े हुए तो पांचाल देश के राजकुमार द्रुपद उनके पास शिक्षा देने आए। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। कुछ समय बाद द्रुपद अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर अपने राज्य लौट गए और राजा बन गए। उधर द्रोण ने अग्निवेश, परशुराम आदि से सभी प्रकार की शस्त्र विद्या और शल्य चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य की छोटी बहन से विवाह किया और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इस दंपति से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। परिवार में खुशियां तो थीं, लेकिन आय का कोई साधन नहीं था। आर्थिक संकट में फंसे द्रोण को अपने पुराने मित्र द्रुपद की याद आई और वे शरण लेने उसके पास चले गए। लेकिन द्रुपद, जो अब एक राजा बन चुके थे, शाही अभिमान में आकर द्रोण को पहचानने के बावजूद उन्हें अपमानित करते हुए कहने लगे कि राजा और ब्राह्मण मित्र नहीं हो सकते। उन्होंने गरीबों और ब्राह्मणों को लेकर अपमानजनक बातें कहीं। यह अपमान द्रोण के मन में गहरे बैठ गया। शर्म और अपमान से आहत होकर द्रोण वहां नहीं रुके और अपनी पत्नी, पुत्र अश्वत्थामा और अग्निहोत्र का पात्र लेकर सीधे हस्तिनापुर में अपने बहनोई कृपाचार्य के घर पहुँचे। द्रोणाचार्य ने गिरी हुई राजकुमारों की गेंद उठाकर उन्हें वापस लौटा दी। एक दिन जब पांडव और अन्य राजकुमार धृतराष्ट्र के महल में गेंद का खेल खेल रहे थे, तभी गेंद एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। सभी कुमार चिंतित हो उठे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि गेंद को बाहर कैसे निकालें। उसी समय द्रोण, जो धनुष बाण के साथ उस स्थान पर आए थे, उन्होंने बच्चों को सांत्वना दी और कहा कि वह गेंद को बाणों की सहायता से बाहर निकाल देंगे। द्रोण ने पहले एक बाण से गेंद को छेदा, फिर दूसरा तीर चलाया जो पहले तीर के तने से जा टकराया। इस प्रकार उन्होंने एक के बाद एक कई तीर चलाए जो आपस में जुड़ते चले गए, जब तक कि अंतिम तीर गेंद तक नहीं पहुंच गया। फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक उस अंतिम तीर को खींचा और उसके साथ जुड़ी हुई सारी तीरों की श्रृंखला बाहर निकल आई, जिसके साथ गेंद भी बाहर आ गई। यह अद्भुत कौशल देखकर सभी राजकुमार चकित हो गए और द्रोण को सम्मान पूर्वक संतानवो राजमहल ले गए। वह पहले से ही द्रोण की ख्याति सुन चुके भीष्म ने उन्हें अर्घ्यपद्य देकर उनका सत्कार किया। द्रोण ने अपना पूरा जीवन वृत्त सुनाया, जिसे सुनकर भीष्म ने गहरी सांस ली और उन्हें अपार धन संपत्ति प्रदान की। इसके पश्चात कुरुवंश ने द्रोण को पांडु के पुत्रों और अन्य राजकुमारों के लिए अस्त्राचार्य, शस्त्र विद्या गुरु के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के अस्त्र विद्या शिक्षक बन गए। द्रोण का पार्थ अश्वत्थामा अलुका के प्रति प्रेम। द्रोणाचार्य ने एक दिन सभी राजपुत्रों को एकत्र किया और उनसे कहा, नयनों, क्या तुम में से कोई है जो मेरी सबसे कठिन इच्छा को पूर्ण कर सके? क्या तुम उसे करने के लिए तैयार हो? इस प्रश्न पर सभी राजकुमार मौन हो गए। तभी अर्जुन उठे और बोले, आप परशुराम के समान महान गुरु हैं। यदि यह आपकी कृपा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन के इन शब्दों से द्रोण का हृदय भाव विभोर हो गया।
उन्होंने अर्जुन को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, हे जन्मेजय। उसी समय राधेय, कर्ण भी धृतराष्ट्र के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अपनी शिक्षा के प्रारंभ से ही वासुसेन कर्ण को अर्जुन से प्रतिस्पर्धा की भावना थी। वह सदा अर्जुन से आगे निकलने की चेष्टा करता और दानवीरता में भी श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र का उसके प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर अर्जुन अपनी स्वाभाविक निपुणता और लगन से सभी गुरुओं को प्रसन्न कर रहे थे। एक और व्यक्ति जो कर्ण और अर्जुन से द्वेष रखता था, वह था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। उसकी भी यह तीव्र आकांक्षा थी कि वह तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ बने। एक दिन अश्वत्थामा ने रसोइये से मिलकर कहा कि अर्जुन को कभी अंधेरे में चावल न दिए जाएं। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेज हवा से दीपक बुझ गया और अर्जुन ने बिना प्रकाश के ही भोजन कर लिया। उसने अनुभव किया कि जैसे वह अंधेरे में भोजन कर सकता है, वैसे ही अभ्यास से वह अंधेरे में भी लक्ष्य भेद सकता है। उसी क्षण से अर्जुन ने घोर अंधकार में भी धनुष बाण का अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी धनुर्विद्या की तीव्र ध्वनि को सुनकर अश्वत्थामा ने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि अर्जुन को हराना असंभव है। द्रोणाचार्य, जो अर्जुन की लगन, निष्ठा और प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे, उन्होंने यह वचन दिया कि संसार में कोई भी धनुर्धारी अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं हो सकेगा। एकलव्योपाख्यान। एकलव्य जंगली जानवरों के राजा हिरण्यधन का पुत्र था। उसे धनुर्विद्या की तीव्र प्यास थी। एक बार वह द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे शिक्षा की याचना करता है, लेकिन द्रोण उसे निषाद होने के कारण अनुचित मानते हुए शिक्षा देने से मना कर देते हैं। एकलव्य बिना किसी शिकायत के वापस लौट जाता है और जंगल में जाकर मिट्टी से द्रोण की एक प्रतिमा बनाता है। वह उसी प्रतिमा को गुरु मानकर एकनिष्ठ भाव से तीरंदाजी का अभ्यास करता है। उसकी एकाग्रता और समर्पण से उसने थोड़े ही समय में अत्यंत उच्च कोटि की धनुर्विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन वह अभ्यास कर रहा था कि तभी राजकुमार शिकार के लिए उस जंगल में आए। शिकार के दौरान शिकारी कुत्तों की तेज भौंकने की आवाज से एकलव्य को अभ्यास में बाधा हुई। उसने बिना किसी हिंसा के उद्देश्य से, केवल डराने के लिए भौंकते हुए कुत्ते के मुंह पर 7 तीर एक साथ चला दिए। कुत्ता घायल नहीं हुआ, बस डर के कारण वह कौरव पांडव राजकुमारों के पास लौट गया। जब राजकुमारों ने कुत्ते की स्थिति देखी तो वे चकित हो गए और उस अद्भुत तीरंदाज को ढूंढते हुए एकलव्य के पास पहुँचे। एकलव्य ने उन्हें बताया, मेरा नाम एकलव्य है और मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। राजकुमार लौटकर आए। अर्जुन, जो स्वयं को द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य मानता था, ने अकेले में गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने वादा किया था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो मुझसे आगे निकल गया और वह भी स्वयं को आपका शिष्य कहता है। यह सुनकर द्रोण अर्जुन को लेकर एकलव्य के पास गए। एकलव्य ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। द्रोण ने कहा, निषाद, तुमने मुझे गुरु कहा है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने विनम्रता से पूछा कि उन्हें क्या देना है। द्रोण ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। बिना किसी संकोच के एकलव्य ने अपने हाथ का अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उसकी धनुर्विद्या की गति धीमी हो गई। अर्जुन ने यह देखा और अपने गुरु की महिमा को समझा, जिसने उसका वचन निभाया कि कोई भी धनुर्धर अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कुमारस विद्यापर्शना। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की ध्यान और एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए भस्म नामक एक कृत्रिम पक्षी बनाया और उसे एक पेड़ की शाखा पर रख दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। इस कठिन परीक्षा में अर्जुन ही एकमात्र शिष्य थे जो पूर्ण रूप से सफल हुए, क्योंकि उनका ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित था। कुछ दिनों बाद राजकुमारों के खगोल विज्ञान और अस्त्र विद्या में निपुणता को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ नगर के नागरिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित थे, ताकि वे वर्षों से सीखी गई राजकुमारों की शिक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें और उसका आनंद ले सकें। आयोजन की शुरुआत विजय घंटियों की गूंज के साथ हुई। सभी विद्यार्थी अपनी आयु के अनुसार पंक्तिबद्ध होकर मंच पर उपस्थित थे। वे सभी समृद्ध और शौर्य से परिपूर्ण दिखाई दे रहे थे। अर्जुन सहित राजकुमारों ने विशेष प्रकार का विचित्र कवच पहन रखा था, जो उन्हें युद्ध कौशल में दक्षता और सौंदर्य प्रदान कर रहा था। उनके बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ की उंगलियों में उपयुक्त रक्षा कवच सुशोभित थे, जिससे उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। भीमा बकासुर का द्वंद्व। सबसे पहले राजकुमारों ने हाथियों और घोड़ों पर अपनी सवारी का प्रदर्शन किया। इसके बाद रथ चालन, विशेष चालें और चित्र विचित्र गतियों का प्रदर्शन हुआ। तलवार युद्ध भी आरंभ हुए, जिसके बाद दूर स्थित लक्ष्यों पर निशाना साधने का कौशल दिखाया गया। कुरु वंश के अधिकांश राजकुमारों ने शक्ति, कुंत, तोमर और गदायुद्ध जैसे विविध शस्त्रों का प्रदर्शन कर छंद विद्या में अपनी दक्षता दिखाई। इसके पश्चात भीम और दुर्योधन ने अपने युद्ध कौशल का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, लेकिन उनका युद्ध तभी रुक गया जब दर्शकों के बीच दो गुट आपस में भिड़ गए। इसी बीच अर्जुन का ज्योतिष प्रदर्शन प्रारंभ हुआ, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अर्जुन ने अपने विविध शस्त्रों और तकनीकों से दर्शकों को चकित कर दिया। वहीं सूतपुत्र कर्ण, जो बहुत समय से अर्जुन से ईर्ष्या करता आ रहा था, ने उसी अवसर पर अर्जुन को चुनौती दी और कहा कि वह भी उन विद्याओं का प्रदर्शन कर सकता है। कर्ण ने भी अद्भुत प्रदर्शन किया, जिससे सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। दुर्योधन, जो पहले से ही कर्ण के प्रति स्नेह भाव रखता था, कर्ण द्वारा अर्जुन को प्रतिद्वंद्वी घोषित करने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत कर्ण को गले लगा लिया और उससे मित्रता कर ली, जिस पर कर्ण भी सहमत हो गया। राजदरबार की उपस्थिति में कर्ण ने अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध की अनुमति मांगी। तुरंत द्वंद्व की तैयारी शुरू हुई, परंतु यह केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि एक घातक युद्ध में बदलता जा रहा था। कृपाचार्य, जो युद्ध के विशेषज्ञ थे, स्थिति को भांप गए और तब तक देखते रहे जब तक यह स्पष्ट नहीं हो गया कि दोनों योद्धा किसी की जान लेने में पीछे नहीं हटेंगे। चूंकि कर्ण और अर्जुन दोनों में कोई भी कमजोर नहीं था, कृपाचार्य ने हस्तक्षेप कर युद्ध रोक दिया और कहा कि शिक्षा के प्रदर्शन का मंच किसी विनाशकारी युद्ध का मैदान नहीं बनना चाहिए। तब कृपाचार्य ने कहा, अर्जुन के कुल और गोत्र सबको ज्ञात हैं। हे प्रतिद्वंद्वी, यदि तुम भी अपने कुल गोत्र को प्रकट करो, तभी यह द्वंद्व न्यायोचित माना जाएगा, क्योंकि राजा से केवल राजा ही युद्ध कर सकता है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गया, क्योंकि उसे अपने माता पिता का नाम बताने में संकोच हो रहा था। यह देख दुर्योधन ने तुरंत कर्ण का अंगराज्य के राजा के रूप में अभिषेक कर दिया। कर्ण इस कृपा से कृतज्ञ हो उठा। दुर्योधन की प्रसन्नता ही उसकी खुशी थी और उनकी मित्रता उसका अंतिम व्रत बन गई। हालांकि देर शाम होने के कारण शेष प्रदर्शन रद्द कर दिए गए। दर्शकों में कुछ अर्जुन की तो कुछ कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। वहीं कुंती ने जब कर्ण को देखा, जो सूर्य की किरणों के समान चमक रहा था, तो उसे आभास हुआ कि वह वही बालक है जिसे उसने गंगा में छोड़ दिया था, सूर्यवंशी उसका पुत्र। वह रहस्यमय रूप से कर्ण के प्रति स्नेह से भर उठी। कर्ण, जो अब दुर्योधन का परम मित्र और महान योद्धा बन चुका था, दुर्योधन के लिए गर्व का विषय बन गया। दुर्योधन को यह यकीन हो गया कि अर्जुन से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्ण जैसा मित्र अब उसके साथ है। पांडवों में युधिष्ठिर को यह महसूस होने लगा कि कर्ण उनके लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं अर्जुन मन ही मन सोच रहे थे, वह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक विशालकाय है। अगली सुबह सभी राजकुमार प्रतिदिन की भांति गुरु द्रोण के आश्रम पहुँचे। द्रोणाचार्य ने उन्हें एकत्रित किया और गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, हे वीरों, पंचाल नरेश द्रुपद ने एक समय मुझे अपमानित किया था, अनेक अपशब्द कहे थे और मुझे अत्यंत पीड़ा दी थी।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस द्रुपद से युद्ध करो, उसे पराजित कर मेरे पास बंदी बनाकर ला। यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु की आज्ञा पाकर पांडव और कौरव सभी राजकुमार रथों और विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर पांचाल देश की ओर प्रस्थान कर गए। सबसे पहले कौरवों ने द्रुपद पर आक्रमण किया, लेकिन द्रुपद ने उन्हें पराजित कर दिया और उनकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पराजित कौरव जब पांडवों के पास लौटे तब युधिष्ठिर ने कहा, चाहे वह हमला हम पर करे या हम उस पर करें, परिणाम एक ही होगा। जब वह एक बार प्रहार कर चुका है तो हम दूसरा वार चुपचाप नहीं सहेंगे। इसके बाद अर्जुन ने धनुष उठाया और भीम, नकुल, सहदेव को अपने साथ लेकर द्रुपद की ओर प्रस्थान किया। अर्जुन ने घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों को परास्त किया। उसने गाधिकुल के योद्धाओं का भीषण रूप से सामना किया और अश्वसेनानी को एक ही वार में पराजित कर दिया। फिर उसने द्रुपद के छोटे भाई सत्यजीत को युद्ध में हराया और उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। द्रुपद अर्जुन की धनुर्विद्या से चकित रह गया और उसके साथ द्वंद्व युद्ध किया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष से भयंकर प्रहार किए, जिससे द्रुपद का रथ डगमगाने लगा। लेकिन द्रुपद ने साहस दिखाते हुए अर्जुन का धनुष तोड़ दिया। इससे निश्चिंत होकर अर्जुन ने तलवार उठाई और सीधा द्रुपद के रथ पर आ गिरा। उसने अत्यंत तीव्रता और कौशल से द्रुपद को निहत्था कर दिया। उसके रथ के पंख और सुरक्षा को तोड़ते हुए एक शेर की भांति छलांग लगाकर उसे बंदी बना लिया। राजा के बंदी बनते ही पांचाल की सेना भयभीत होकर तितर-बितर हो गई। द्रोण ने द्रुपद को कड़ी फटकार लगाई। टूटकर पार्थ ने बंदी बनाए गए द्रुपद को लाकर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया और उन्हें प्रणाम किया। द्रोण ने द्रुपद द्वारा पूर्व में कहे गए कटु वचनों को याद करते हुए कपटपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, कौन? ओह द्रुपद महान, क्या अब भी आप स्वयं को राजा मानते हैं? क्या अब भी आप में वह गर्व और अहंकार शेष है? क्या अब आपको मेरे शब्दों का स्मरण है? क्या आप मुझे पहचानते हैं? उन्होंने अनेक प्रकार से व्यंग्यपूर्वक द्रुपद से प्रश्न किए और उसे पूर्वकाल के उनके संबंधों की याद दिलाई। फिर द्रोण ने पंचाल राज्य को 2 भागों में बांटते हुए उत्तर पांचाल को स्वयं रख लिया और दक्षिण पांचाल द्रुपद को लौटा दिया। इसके पश्चात उन्होंने अत्यंत सौम्यता और कृत्रिम मित्रता से द्रुपद से बात की और एक स्नेहपूर्ण विदाई दी। परंतु द्रुपद के मन में अर्जुन के सरलाघव, अभूतपूर्व पराक्रम के प्रति प्रशंसा और द्रोण के प्रति द्वेष और भी अधिक गहरा हो गया। वह उसी क्षोभ और अपमान की भावना के साथ वहां से लौट गया। दूसरी ओर अर्जुन के प्रति द्रोण की प्रशंसा कई गुना बढ़ गई थी। उन्होंने अर्जुन को अपनी आशा और परिश्रम का सच्चा उत्तराधिकारी मान लिया और उसका गुणगान किया। उसी अवसर पर धृतराष्ट्र भी द्रोण और अर्जुन की विजय से अत्यंत प्रसन्न हुए। धर्मराज का राज्याभिषेक। कुरु और पांडव युवक अपने प्रभाव और तेज के साथ मदमत्त हाथी की भांति चमक रहे थे। युधिष्ठिर, जो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से घिरे हुए थे, चारों दिशाओं में सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे थे। पांडव, जिन्होंने जनता का सारा स्नेह प्राप्त कर लिया था, अपने शौर्य और पराक्रम के कारण अद्वितीय और तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। चतुरंग सेना को पराजित करने और किसी भी वीर योद्धा को परास्त करने में भीम और अर्जुन की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। यद्यपि अधिकांश लोग दुर्योधन और उनके अनुयायियों के प्रति स्नेह रखते थे, फिर भी उनमें से बहुत से लोग छोटे पांडवों के प्रति विशेष प्रेम और समर्थन दिखाते थे। अंधे धृतराष्ट्र ने यह सब देखा और समझा। उन्होंने वरिष्ठों से सलाह-मशविरा किया, अफवाहें फैलाईं, देवताओं की पूजा की और शुभ मुहूर्तों का निर्धारण किया। अंततः युधिष्ठिर, जो सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, को युवराज के रूप में अभिषिक्त किया गया। इसके पश्चात भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में अभियान पर निकले। उन्होंने युद्ध, संधि और शांतिपूर्ण संबंधों के माध्यम से असंख्य भेंटें और संपत्तियां प्राप्त की, किंतु इतना सब होने पर भी कौरव साम्राज्य का कोष 1 इंच भी नहीं भर पाया।
इस प्रकार धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने और स्वयं राजा होते हुए भी असमर्थ रहने के कारण युधिष्ठिर ने राज्य की समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली और धर्म पूर्वक लोकप्रिय रूप से शासन करते रहे। ब्रह्मशिरो नामक अस्त्र द्रोणार्जुन को दिया गया था। पांडव प्रतिदिन अपने ज्योतिषाचार्य गुरु द्रोण के पास जाया करते थे और बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी वे उनका अत्यंत आदर सत्कार करते थे। इससे द्रोण बहुत प्रसन्न रहते थे और ब्राह्मणों के साथ मिलकर आनंद मनाते थे। उन्हें पांडवों में विशेष रूप से तीसरे पांडव अर्जुन से अत्यधिक स्नेह था। एक दिन द्रोण ने अर्जुन को एकांत में बुलाया और उसे प्राचीन अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मशिरा अस्त्र प्रदान किया। द्रोण ने अर्जुन से कहा, पार्थनंदन, यह एक अत्यंत भयानक अस्त्र है। इसका प्रयोग कभी भी साधारण मनुष्यों पर मत करना। यदि तुम इसका प्रयोग किसी निम्न स्तर के व्यक्ति पर करोगे तो यह संपूर्ण संसार को जला सकता है। इस अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है। यदि तुम्हें कभी लगे कि कोई तुमसे श्रेष्ठ योद्धा है तो तभी इसका प्रयोग करना। ऐसा कोई अन्य अस्त्र नहीं है जो इसे पराजित कर सके। यह कहते हुए द्रोण ने अर्जुन को वह महास्त्र सौंप दिया और उसके बदले में गुरुदक्षिणा मांगी। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यदि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकूं, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। यह सुनकर द्रोण हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कोई बड़ी इच्छा नहीं है पांडव, बस यही वचन दो कि युद्ध में मेरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में मत आना। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। कुंती नंदन अर्जुन ने सहर्ष यह वचन स्वीकार कर लिया। कौरवों की चाटुकारिता, दुर्योधन पांडवों की बढ़ती हुई वीरता, जनता का उनके प्रति प्रेम, बड़ों का समर्थन और युधिष्ठिर के युवराज बनाए जाने को सहन नहीं कर पा रहा था। यह सब देखकर वह अत्यंत दुखी हो गया। यद्यपि वह बाहर से शांति से रहना चाहता था, भीतर ही भीतर वह ईर्ष्या से व्याकुल था। उसने अपनी कुचालों को अमल में लाने के लिए कर्ण, दुःशासन और अपने मामा शकुनी से परामर्श किया। उसी समय शकुनी का मंत्री कनिकु, जो एक चतुर राजनीतिज्ञ था, वहां आ पहुंचा। जब उसने पूरी स्थिति को समझा तो उसने सलाह दी, शुक्राचार्य की नीति यही कहती है कि जो हमारे शत्रु हो उन्हें बिना किसी मोह के समाप्त कर देना चाहिए, जैसे सूखी लकड़ियों के ढेर को जलाकर राख कर दिया जाता है। इस सलाह से प्रेरित होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ने पांडवों के प्रति अपने मन की ईर्ष्या को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे राज्य पर अधिकार चाहते हैं, परंतु इसके लिए जन समर्थन चाहिए जो इस समय पांडवों के पक्ष में है। कनिकु ने सुझाव दिया कि पांडवों को कुछ वर्षों के लिए वारणावतम भेज दिया जाए। उसका तर्क था कि लोगों का स्वभाव होता है कि जो उनके सामने हो उसी में वे संतुष्ट रहते हैं। पांडवों की अनुपस्थिति में दुर्योधन जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और सत्ता पर पकड़ बना सकता है। एक बार जब कौरवों का वर्चस्व स्थापित हो जाए तब पांडवों को बुलाया जा सकता है। उस समय तक राज्य को अपने नियंत्रण में लेना आसान हो जाएगा। कनिकु की बातों ने दुर्योधन को और अधिक प्रेरित किया। उसने कनिकु को सम्मान पूर्वक बैठाया और अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र को यह कहकर डांटा, यदि आपने चतुराई से राज नहीं चलाया तो सारा साम्राज्य हाथ से चला जाएगा और आपके पुत्र को कुछ भी नहीं मिलेगा। कनिकु की नीति और दुर्योधन के दबाव में आकर अंततः धृतराष्ट्र ने भी इन बातों को स्वीकार कर लिया और पांडवों को हटाने की योजना को सहमति दे दी। दुर्योधन का षड्यंत्र, पांडवों का वारणावत में गुता धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावतम भेजने का निर्णय लिया। इस कारण तत्पुरा की प्रसिद्धि के चलते कई लोगों ने पांडवों को वारणावत की सुंदरता के बारे में बताया, जिससे पांडव उस स्थान को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडवों के मन में वारणावत जाने की इच्छा जागृत हुई है, तो उसने उन्हें बुलाकर उस स्थान की प्रशंसा करते हुए कहा, बच्चों, मेरी आंखें नहीं हैं, ईश्वर ने मुझे ऐसे नगर को देखने का सौभाग्य नहीं दिया। यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है।
वहां जाओ, अपनी माता को साथ ले जाओ और उस पवित्र स्थान में कुछ वर्षों तक विश्राम पूर्वक रहो। लालच मत करना और वहां विशेष दान देना। पांडव जो धर्मप्रिय और विनम्र थे, वारणावतम की यात्रा के लिए निकल पड़े। जब वे यात्रा पर निकलने वाले थे तो विदुर पास आए और धर्मराज युधिष्ठिर को सावधानी पूर्वक चेताया, धर्मराज, विष की अग्नि के कारण कोई दुर्घटना न हो, इसका ध्यान रखना। यदि कोई और समस्या हो तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। युधिष्ठिर ने कृतज्ञता के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे सब ज्ञात है। इस प्रकार फाल्गुन शुद्ध अष्टमी के दिन पांडव सुरक्षित रूप से वारणावतम की यात्रा पर निकल पड़े। इधर जब पांडवों की यात्रा सुनिश्चित हो गई तो दुर्योधन ने अपने एक मंत्री पुरोचन को अकेले में बुलाया और कहा, पुरोचन, तुम पांडवों से पहले वारणावतम जाओ और वहां उनके लिए एक भवन बनाओ। ऐसा घर बनाना जो बाहर से सामान्य दिखे लेकिन अंदर से घातक हो। उसे लाख, शालवृक्ष का रस, नेई और अन्य ज्वलनशील तेलों से बनाना जो एक ही झटके में जल सके। ऐसा प्रतीत हो कि वह कोई सामान्य भवन है और शस्त्रागार दूर है। जब वे उस घर में रहने के अभ्यस्त हो जाएं और निर्भय होकर सोने लगें, तब उसे आग लगा देना। पुरोचन ने यह कार्य स्वीकार किया और राज परिवार से भरे रथ पर वारणावतम के लिए रवाना हो गया। फाल्गुन शुद्ध अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के दिन पांडव हस्तिनापुर से निकलकर सुरक्षित रूप से वारणावतम पहुँचे और उस विचित्र महल में प्रवेश किया जिसकी व्यवस्था उनके लिए की गई थी। कुछ ही दिनों बाद पुरोचन उनके पास आया और निवेदन किया, मैंने आपके लिए एक सुंदर चतुःशाला तैयार की है जिसे मैंने स्वयं बनवाया है। यदि आप वहां निवास करेंगे तो वह राजप्रसाद के समान होगा। पांडवों ने उस भवन को देखा और उसकी वास्तुकला पर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने पुरोचन की प्रार्थना स्वीकार कर अपने निवास को राजमहल से चतुःशाला में स्थानांतरित कर लिया। जैसे ही उन्होंने उस भवन में रहना शुरू किया, युधिष्ठिर को विदुर की दी गई चेतावनी की सच्चाई का आभास हो गया। तब से पांडवों ने रात में सशस्त्र रहकर बारी बारी से आत्मरक्षा के लिए पहरा देना प्रारंभ कर दिया। सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद।